अब डेडपूल सबसे वियर्डेस्ट कैरेक्टर में से एक है। ये बहुत अच्छे से स्वॉर्ड चला लेता है और इसकी हीलिंग एबिलिटी तो पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन क्या डेडपूल एवेंजर्स को बीट कर सकता है, इसी की बात आज हम करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेमोर की। अब नेमोर वैसे तो कोई एवेंजर नहीं है, लेकिन टैलोकेन वाइब्रेनियम की वजह से नेमोर के पास भी अच्छी वाली हीलिंग एबिलिटी है, इसलिए सोचा इसे भी ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों की हीलिंग एबिलिटीज इक्वल है, पर एक तरफ डेडपूल खुद को रीजनरेट भी कर सकता है, लेकिन नेमोर का कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी टैलोकेन वासी को रीजनरेट होते हुए नहीं देखा है। पर नेमोर एक सुपर ह्यूमन है, इसलिए मैन मेड वेपन से उसे कुछ नहीं होने वाला। वकांडा फॉरएवर में बस वाइब्रेनियम था जिससे नेमोर की बॉडी को कट्स लगे थे, इसलिए जब ये फाइट करेंगे तब नेमोर को डेडपूल के स्वॉर्ड से कुछ नहीं होने वाला, और अगर हो भी गया तो नेमोर हील हो जाएगा। पर जब नेमोर डेडपूल की हीलिंग एबिलिटीज को देखेगा तब वो समझ जाएगा कि पूल को बीट करना आसान नहीं होने वाला। अब नेमोर के पास यहाँ पर दो रास्ते इस फाइट में जीतने के लिए। पहले डेडपूल को इतने जोर से हिट करो कि वो सीधा नॉकआउट हो जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन है डेडपूल को पकड़ के सीधा डीप वाटर में ले जाओ। डेडपूल खुद को हील कर लेता है, बट जिंदा रहने के लिए उसे सांस भी लेना पड़ता है, और जब पानी में डेडपूल जाएगा तब वो सांस ले ही नहीं पाएगा, तो आखिर में वो मारा जाएगा। इसलिए कुछ सिचुएशन है जहाँ पर नेमोर डेडपूल को बीट कर सकता है। हॉकाई एंड ब्लैक विडो, अब ये दोनों हैंड टू हैंड बैटल में काफी अच्छे हैं, और हॉकाई को तो अच्छे से स्वॉर्ड भी चलानी आती है। अब अगर इन्हें डेडपूल को बीट करना है तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सोलो फाइट करेंगे तो डेडपूल इन्हें बीट कर देगा, क्योंकि उसके तो डैमेजेस हील हो जाएंगे, लेकिन हॉकाई और ब्लैक विडो के नहीं। इसलिए डेडपूल को बीट करने के लिए हॉकाई को छुपकर अपने एरोस का यूज करना पड़ेगा, एक ऐसा एरो जिससे डेडपूल अनकॉन्शियस हो जाए। उसके बाद डेडपूल को पानी में फेंक देना होगा, तब कहीं जाकर ये दोनों जीत पाएंगे, वरना नॉर्मल वेपन से फाइट करेंगे तो डेडपूल का हीलिंग फैक्टर उसे हारने नहीं देगा। कैप्टन अमेरिका, अब इन दोनों को एक्सपेरिमेंट्स की वजह से अपनी पावर्स मिली है, पर सुपर सोल्जर सेरम की वजह से स्टीव के पास बेटर एबिलिटीज है। कैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, वो ज़्यादा फास्ट भाग सकता है और एजाइल भी है, और साथ में कैप के पास वाइब्रेनियम शील्ड भी है। इसलिए एक फाइट में कैप्टन अमेरिका इजीली डेडपूल के अटैक्स को ब्लॉक कर देगा, और कैप काफ़ी पावरफुल सुपर विलन से लड़ चुका है, जैसे अल्ट्रॉन और थैनोस, तो उसके सामने तो डेडपूल की स्ट्रेंथ लेवल कुछ भी नहीं है। अब अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो इनकी बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहेगी, पर सुपर सोल्जर सेरम की वजह से कैप को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, और वो डेडपूल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता, पर कैप इसे नॉकआउट जरूर कर देगा, क्योंकि हमने पहले कई बार डेडपूल को नॉकआउट होते हुए देखा है। कैप्टन मार्वल, अब स्पेस स्टोन से पावर मिलने की वजह से कैप्टन मार्वल तो कई सारी गैलेक्सीज की प्रोटेक्टर बन गई, और इसने ना जाने कितने एलियन क्रिएचर्स से भी फाइट कर रखी है, जिसमें से एक थैनोस भी था। अब कैप्टन मार्वल फीमेल्स में फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये अकेली फीमेल कैरेक्टर है जिसने पावर स्टोन के पंच को सर्वाइव किया है, इसलिए डेडपूल के पंचेस या फिर बुलेट्स का तो असर कैप्टन मार्वल पे नहीं होने वाला, और कैप्टन मार्वल चाहे तो डेडपूल को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर सकती है। बेसिकली कैप्टन मार्वल की फोटोन ब्लास्ट का टेम्परेचर बहुत हाई लेवल पर होता है, इसलिए कैरल अपने बीम से ही डेडपूल को मेल्ट कर सकती है, और किसी वजह से डेडपूल ने फिर से खुद को हील कर भी दिया, तो कैरल अल्ट्रॉन की तरह डेडपूल को सीधा प्लेनेट के कोर में ले जा सकती है, और यहाँ तो बहुत कम लोग हैं जो सर्वाइव कर सकता है, और डेडपूल उनमें से नहीं है, इसलिए कैप्टन मार्वल यहाँ पर जीत जाएगी। थॉर, अब थॉर और डेडपूल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स में बहुत ज्यादा फर्क है। थॉर एक गॉड है जो इजीली न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को अपनी बॉडी पर झेल सकता है और पूरे रियलम्स के रिंग्स को मूव कर देता है, जबकि डेडपूल ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए थॉर हैंड टू हैंड फाइट में तो बड़ी आसानी से डेडपूल को बीट कर देगा, और यह डेडपूल के वेपन्स भी काम नहीं आने वाले, क्योंकि थॉर जैसे गॉड्स पर बुलेट्स और स्वॉर्ड्स काम नहीं करते, पर थॉर अपने लाइटनिंग से डेडपूल को कंप्लीटली बर्न आउट कर सकता है, जिसकी वजह से वो कभी रीजनरेट ही नहीं कर पाएगा, या फिर थॉर बायोफ्रॉस्ट चालू करके डेडपूल को सीधा सन में फेंक देगा, और यहाँ पर तो डेडपूल का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, इसलिए थॉर इजीली डेडपूल को फाइट में हरा देगा। स्पाइडरमैन, अब इन दोनों की नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिल जाता है। स्पाइडरमैन एक टाइप से नो किलिंग रूल को फॉलो करता है, जबकि डेडपूल किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं है, बट स्पाइडरमैन के सेंसेस और रिफ्लेक्सेस डेडपूल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो बड़ी आसानी से पूल के अटैक्स को काउंटर कर लेगा। और अगर स्पाइडरमैन के पास अपना आयरन स्पाइडर सूट हो तो उसके बाद तो पूल के वेपन्स किसी काम नहीं आने वाले। अब स्पाइडरमैन पूल को कंप्लीटली मॉलिकुलर लेवल तक तो बर्न आउट नहीं कर सकता, पर पीटर एक इंटेलिजेंट लड़का है, वो किसी गैजेट का यूज करके डेडपूल को नॉकआउट कर सकता है, या फिर अपने इंटेलिजेंस का यूज करके पहले डेडपूल की हीलिंग एबिलिटी को बंद करने का तरीका ढूंढ ही लेगा। इसलिए स्पाइडरमैन की जीतने के ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन 10 में से 6 बार स्पाइडरमैन डेडपूल को बीट कर सकता है। विजन, अब एक वाइब्रेनियम गुड़िया होने की वजह से विजन खुद को बहुत ज्यादा डेंस बना सकता है, इसलिए डेडपूल के फिजिकल अटैक्स तो विजन पर काम नहीं करने वाले। ऊपर से विजन के पास फेजिंग एबिलिटी है, तो वो डेडपूल के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करके डेडपूल को इजीली नॉकआउट कर सकता है, बट कुछ टाइम के बाद पूल की बॉडी फिर से सेल्फ हील हो जाएगी, और कुछ मिनट्स के बाद में वो फिर से लड़ाई करने वापस आ जाएगा। पर विजन एक रोबोट है, वो डेडपूल से कलयुग खत्म होने तक फाइट कर सकता है, क्योंकि वो थकने नहीं वाला, जबकि डेडपूल एक टाइम के बाद बुरी तरीके से थककर हार मान लेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विजन के पास माइंड स्टोन है, जो एक इन्फिनिटी स्टोन भी है। इस बीम के सामने तो और मेटल भी मेल्ट हो जाता है, तो डेडपूल को इससे बच के रहना होगा, क्योंकि माइंड स्टोन के आगे डेडपूल की एक नहीं चलने वाली। लोकी, अब गॉड ऑफ मल्टीवर्स आज के डेट में सेलेस्टियल और कुछ कॉस्मिक
एंटिटीज को बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। इसका एक थॉट ही काफी है एक एंटायर टाइमलाइन को मिटाने के लिए। और क्योंकि डेडपुल अब ऑफिशियली एमसीयू का पार्ट है, इसलिए लोकी चाहे तो डेडपुल को टाइमलाइन से इरेज कर सकता है या फिर स्टैचू बनाकर वॉइड में फेंक सकता है जहाँ पर अलॉयड बैठा हुआ है किसी को भी खाने के लिए। अलॉयड टाइमलाइंस तक को खा जाता है, इसलिए डेडपुल को डाइजेस्ट करना उसके लिए छोटी सी बात है। और वैसे भी टीवी वालों ने डेडपुल को पकड़ ही रखा है, तो वो लोकी से पंगा ना ले तो ही अच्छा होगा। आयरन मैन अब अपने आर्मर की वजह से टोनी पूल के अटैक से कंप्लीटली सेफ रहेगा। नैनोटेक आर्मर की वजह से पूल के ना ही कटाना और बुलेट्स यहाँ पर काम करेंगे। और नैनोटेक की मदद से टोनी ऐसे कई सारे वेपन्स बना सकता है जो डेडपुल को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकते हैं। और जब वो हील होगा तब टोनी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से डेडपुल की बॉडी को स्कैन कर लेगा और फ्राइडे से बोलकर पूल की कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ निकालेगा। क्योंकि जार्विस ने तो लेवाइथन जैसे मॉन्स्टर्स की वीकनेस ढूंढ निकाली थी, तो उसके आगे तो डेडपुल कुछ भी नहीं है। टोनी फाइट के समय अपनी टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन यूज करके पूल की हीलिंग को न्यूट्रलाइज करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा और आखिर में डेडपुल को बीट भी कर देगा। डॉक्टर स्ट्रेंज अब भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सोसेरो सुप्रीम रह चुका हो, लेकिन अगर स्ट्रेंज पूल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट करेगा तो ये उसके लिए अच्छा है। क्योंकि डेडपुल की कटन और बुलेट अगर स्ट्रेंज को लग गए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल स्ट्रेंज की बॉडी एक ह्यूमन की है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक एल्ड्रिच मैजिक यूजर है। उसके पास कई सारे तरीके हैं पूल को बीट करने के लिए, जैसे स्ट्रेंज पूल को इल्यूजन दिखाकर मैनिपुलेट कर सकता है या फिर किसी भी डायमेंशन में ट्रैप कर देगा जहां से डेडपुल का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो डेडपुल की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर सकता है या फिर सीलिंग स्पेल का यूज करके पूल को एक मैजिकल प्रिजन में हमेशा के लिए ट्रैप कर देगा। बेसिकली मैजिक यूजर्स के पास दुनिया भर के अटैक्स होते हैं जो वो नॉन मैजिक यूजर पर कास्ट करके उसे बीट कर सकते हैं। ब्लैक पैंथर अब प्रेजेंट टाइम में शूरी ब्लैक पैंथर बन चुकी है और शूरी एक स्मार्ट कैरेक्टर है, इसलिए वो पहले खुद को प्रिपेयर करके डेडपुल से फाइट करने जाएगी। और अगर शूरी बिना प्रेप के जाती है तो भी ज्यादा फर्क नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि डेडपुल वैसे भी वाइब्रेनियम सूट को कट नहीं कर पाएगा। बट शूरी डेडपुल को कंप्लीटली बीट नहीं कर पाएगी, इसलिए शूरी का प्रिपरेशन के साथ फाइट करना एक बेटर ऑप्शन है। पर प्रेप के टाइम शूरी को समझ जाएगा कि नेक बैंड लगाकर डेडपुल की पावर्स को रोक सकता है। फिर शूरी को बस नेक बैंड का इंतजाम करना है और फाइट के समय इसे डेडपुल के गले में लगाना होगा। ये थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, बट शूरी के पास यही एक ऑप्शन है अगर उसे क्लियरली डेडपुल के अगेंस्ट में जीतना है तो। स्कारलेट विच अब वनडा एक मैजिक यूजर है, ऊपर से इसने डार्क होल्ड पढ़ रखी है जिसकी वजह से पावरफुल बन चुकी है। इस अकेले ने कामरता, सोसरो सुप्रीम, डॉक्टर स्ट्रेंज, इल्यूमिनाटी और अमेरिका चावेज जैसों को बीट किया है और इसके सामने तो डेडपुल कुछ भी नहीं है। स्कारलेट विच के पास रियलिटी मैनिपुलेशन है, इसलिए वो चाहे तो डेडपुल का एक्जिस्टेंस से मिटा सकती है। और क्योंकि डेडपुल एक मैजिक यूजर नहीं है, इसलिए वो वनडा के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्कारलेट विच की बॉडी कैप्टन मार्वल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर अगर उसकी बॉडी को डैमेज हो जाए तो वो कियोस मैजिक से खुद को हील कर सकती है। इसलिए रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से डेडपुल का कोई चांस नहीं बनता यहाँ पर जीतने का। एंटमैन अब एंटमैन पूल जितना अच्छे से फाइट तो नहीं कर सकता, लेकिन एंटमैन के पास साइज मैनिपुलेशन की एबिलिटी है जो पूल के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि फाइट के दौरान डेडपुल एंटमैन को ट्रैक ही नहीं कर पाएगा और साइज मैनिपुलेशन की वजह से डेडपुल कभी एंटमैन की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता। अब वैसे तो एंटमैन के पास कई सारे रास्ते पूल को बीट करने के लिए, जैसे वो अपने पिम डिस्क का यूज कर सकता है या फिर एंटमैन छोटा होकर डेडपुल के इंटरनल ऑर्गन में जाकर उसके वाइटल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर दे, तो डेडपुल सांस नहीं ले पाएगा और कुछ देर में अनकॉन्शियस होकर मारा जाएगा। इसलिए साइज मैनिपुलेशन की वजह से एंटमैन यहाँ पर जीत जाएगा। गाया अब गाया एक स्क्रल है, लेकिन इसके पास एक्सट्रीमिस है, इसलिए इसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये मर के फिर से जिंदा हो गई थी सिर्फ एक्सट्रीमिस की वजह से, और फिर इसने धोखे से 21 सुपर ह्यूमंस की एबिलिटीज को छाप लिया, जिसकी वजह से अब इन सारे सुपर हीरोज और विलन्स की एबिलिटीज को गाया यूज कर सकती है। अब इतनी सारी एबिलिटीज से निपटना डेडपुल के लिए बहुत हार्ड काम होने वाला है, वो भी तब जब सामने वाला खुद को हील और रीजनरेट कर सकता है। अब डेडपुल के लिए गाया को मारना बहुत टफ काम है, पर गाया के लिए डेडपुल को बीट करना आसान होगा। गाया चाहे तो फोटोन ब्लास्ट से डेडपुल को मेल्ट कर देगी या फिर फ्रोजन की पावर्स का यूज करके उसे फ्रीज कर सकती है, या फिर मेंटिस की एबिलिटी से डेडपुल को टच करके उसको अनकॉन्शियस कर देगी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसका यूज करके गाया इस फाइट में विनर बन जाएगी, इसलिए डेडपुल गाया के सामने हार जाएगा। हल्क अब इनक्रेडिबल हल्क का नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, पर अगर डेडपुल हल्क के सामने आ गया तो उसका वही हाल होगा जो उसका जगरनॉट ने किया था। बेसिकली हल्क और पूल के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर से अगर डेडपुल को हल्क को डैमेज देना है तो उसे एडामेंटियम से बने ब्लेड्स का यूज करना होगा, क्योंकि रेगुलर कटाने से तो हल्क को कुछ नहीं होने वाला। अब हीलिंग फैक्टर होने की वजह से हल्क डेडपुल को कंप्लीटली मार तो नहीं सकता, बट वो पूल को हर बार अपनी स्ट्रेंथ और एग्रेशन से नॉकआउट कर ही देगा। इसलिए डेडपुल के लिए हल्क को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इसी के साथ आज की वर्सेस बैटल यही खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की सुपर बैटल कैसे लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।